महमूद खान के बारे में कल आपने ट्वीट किया था, उसमें थोड़ा सा तफसील डालें। जी, महमूद खान साहब के हवाले से ट्वीट मैंने किया था पार्टी की हिदायत के तहत, और महमूद खान साहब ने इस हवाले से जो भी पार्टी के और उसके बीच मामलात हैं, लेकिन जब मुझे पार्टी ने दोबारा डायरेक्शन दी कि जी वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दे, तो मैंने डिलीट कर दिया। तो आपकी जो मालूमात थी वो दुरुस्त नहीं थी जिसकी वजह से आपने डिलीट की, या फिर पार्टी की मालूमात? देखिए, ये पार्टी का फैसला है, मैंने तो लगाया भी उनकी हिदायत के तहत और रिमूव भी उनकी हिदायत के तहत किया। शेर अफजल साहब, परवेज खटक साहब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के कर रहे हैं, तो समझते हैं कि उनके कोई कारकुन भी मिल जाएंगे उनको के पीछे? जी, परवेज खटक साहब जो हैं, उनको चूँकि मैंने पहले भी बार बार कहा है कि केपी में उनको आगे मुतबादल के तौर पे लाए जाने की कोशिशें हो रही है, और चंद एक लोटे उसको ज़रूर मिले हैं जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो करेगा। लेकिन बात यह है कि जो लोग इनके साथ आए हैं वो भी उन्हीं मजबूरियों के तहत आए हैं जिस मजबूरी के तहत खुद परवेज खटक साहब को पीटीआई छोड़नी पड़ी। कल खान साहब ने एडवर्टाइज स्पेस में कहा कि हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि 14 अगस्त तक मुझे नाअहल किया जा सके, तो आपकी नज़र में कोई ऐसा केस है कि जिसकी बुनियाद पर खान साहब कह रहे हैं कि 14 अगस्त तक हुकूमत उनको नाअहल करेगी? देखिए, ये जो हुकूमत है उनके लिए कोई केस की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई किसी केस पे गिरफ्तार करते हैं, न कोई केस होता है, गिरफ्तार कर लेते हैं, बाद में केस बनाते हैं। तो हाँ, ये पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये कानून के मुताबिक हो रहा है। रूल ऑफ लॉ जो हैं, आप देख रहे हैं कि कब से रूल ऑफ लॉ जो हैं मलिया मेट हो चुकी हैं, और साथ ही साथ अदालतें जो हैं वो भी तकरीबन हमनवा बन चुकी हैं। पाकिस्तानियों की बुनियादी हकूक़ की जो गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ने अदालत की सुपुर्द की हुई है, माँ सिवाय चंद एक अच्छे जज साहिबान की हाई कोर्ट्स की सतह पे, बाकी मेजॉरिटी जो फैसले आ रहे हैं और जो इनकी खामोशी हैं, बस यही छोड़ने तक का काम रखा हुआ है। छोड़ेंगे तो लाज़िमन, क्योंकि कोई 188 में नामज़द है, कोई 506 में नामज़द है, कोई 470 में नामज़द थे, या 427 में नामज़द है, जो छोटे जराइम हैं जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा नहीं होती है। तो लिहाजा छोड़ना तो पड़ता है, लेकिन ये काम असल ये है कि जब छोड़ें उसको दोबारा पकड़ने से भी रोकें। वो अभी तक आप देख रहे हैं पीटीआई का एक भी लीडर हम छुड़ा नहीं सके हैं। बार बार जो हैं बेलें हो जाती हैं, अदालत जेल से बाहर आते हैं, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। और मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि ये हुकूमत बताना चाहते हैं कि हम आपके अहकामात को जूती की नोक पे रखते हैं। अभी तक ये अपने इस अमल में कामयाब है। अच्छा, बताइएगा कि आजकल तो आप इमरान खान की आंखों का तारा है और उनकी कारकुनों का बहुत आपको फॉलो करते हैं। मुस्तकबिल में कोई आपकी सियासत में आ रहे हैं पीटीआई की टिकट पे? मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं वकील हूँ, मुझे तो इल्म नहीं है खान साहब की आंखों का तारा हूँ या नहीं, लेकिन मैं उसका एक वर्कर हूँ और मैं उसका वकील भी हूँ। सियासत जो है वो मेरा गर्ज ये नहीं है कि जो खिदमत हम दे रहे हैं इसके एवज़ हम कोई उम्मीद रखें या हम कोई फरमाइश करें। हमारा काम है स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल जो सर्विसेज हैं। हाँ, अलबत्ता आजकल के दौर में चूँकि इन लोगों ने, इन फिस्ताइयों ने और इन अपनी चंगेज़ियत की वजह से जो खौफ पूरे मुल्क में फैला रखा है, तो बहुत सारे लोग जो हैं मीडिया के सामने पीटीआई की बात करने से जो हैं वो खाइफ है। और मैं जो है इस हवाले से मैंने खिदमत खान साहब के हुक्म पे फराम की हैं, क्योंकि वकला जो हैं वो कानून के अंदर रहते हुए उनको पता है कि किसके क्या इख्तियारात है। और गालिबन यही वजह है कि लोगों की आजकल नज़रें भी वकला की तरफ हैं कि कब वकला जो हैं इस अवामी इंसानी बुनियादी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स जो है अगर उनमें ट्रेंड चला जाता है और सिविलियन कोर्ट्स को पीछे कर दिया जाता है, तो वकला की क्या स्ट्रेटजी, आप जैसे जो दबंग वकला है वो क्या कर रहे हैं? मुझे ये तो इल्म नहीं है कि मैं दबंग वकील हूँ। अलबत्ता मैं जो समझता हूँ वो मुँह पे बिला कम औकात बोल देता हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान जैसे मुल्क में देखें कोई कसर रह तो नहीं गई है ना, सब कुछ कर दिया है। ज़ातियात, अनारकी, टिरनी, फिस्ताइयत, पता नहीं अल्फाज ही ख़त्म हो जाएंगे इनके जराइम बताते हुए। बहुत आपने आइन की बात की,
तो बताइएगा कि कहा जा रहा है कि खुदकार तरीके के तहत ये असम्बली 13 अगस्त को तहलील हो जाएगी, मगर अगर एक दिन पहले या चंद घंटे पहले ये असम्बली तहलील कर देते हैं तो इन्हें 90 दिन का मार्जिन मिल जाएगा 60 दिन के लिए। क्या ये ऑप्शन इनके पास कानून के मुताबिक मौजूद है? दूसरा ये बता दें, अगर ये 60 या 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराते तो आपकी क्या स्ट्रेटजी? देखिए, नहीं कराते हैं तो फिर तो आइन पामाल हो रहा है और आर्टिकल 6 जो है उन तमाम लोगों पे लगना चाहिए। पहले भी ये ऑलरेडी आइन को पामाल कर चुके हैं, आर्टिकल 224 को इन्होंने वायलेट किया है 90 दिन में केपी और पंजाब में इलेक्शन न करा के। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की ये वायलेशन कर चुकी हैं, कंटेम्प्ट के गिल्टी हैं। न कि सिर्फ उन्होंने इलेक्शन न कराए बल्कि जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दे बैठे। हर वज़ीर और उनकी मशीर आके रोज़ाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहिबान को जो हैं कोसते हैं, सलवाते सुनाते हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो लिहाजा ये तो सवाल पैदा नहीं होता है कि ये अब 12 तारीख को जो है 12 के बाद जो है इलेक्शन नहीं कराएंगे। अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इसका मतलब है बेहतर है कि फिर पूरी मार्शल लॉ लगा दें। जब मार्शल लॉ लग जाएगी हम खामोश हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि मार्शल लॉ भी नहीं है और हालात वही मार्शल लॉ वाले हैं।